हाउ टू बी कंसिस्टेंट फुल गाइड। अब ये वीडियो में तुमको कंसिस्टेंट कैसे रहना है, कंसिस्टेंसी होती क्या है और कैसे कंसिस्टेंट रहा जाता है लंबे समय के लिए, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरी वीडियो में। और अच्छे तरीके से तुमको पता चल जाएगा कि तुम कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हो। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी का आइडिया होना चाहिए। क्योंकि लोगों के दिमाग में ऐसा है कि कंसिस्टेंसी इज़ लाइक कि मैं आज से शुरू करूँगा तो उसके बाद मैं एकदम से चेंज हो जाऊँगा और मेरी जो हैबिट्स होगी वो एकदम से चेंज हो जाएंगी। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। कंसिस्टेंसी मंथ मीन्स ये होता है कि कैसे आप एक चीज़ को कितनी देर तक कर सकते हो, हर दिन प्रतिदिन कितने देर के लिए, है ना। अगर आप में आपके पास कोई परेशानी आ जाए जिसकी वजह से आप कर नहीं सकें और उस कारण उस दिन उस काम को कर नहीं सके, इसलिए आप फिर मोमेंटम बना देते हो उस चीज़ को ना करने का। ठीक है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे का बहुत टाइम हो जाता है, जिसके कारण आप वो चीज़ करना छोड़ देते हो। तो कंसिस्टेंसी इसमें आपकी मदद करती है, जिसमें आप एक दिन भले ही आपका बैक लग गया या फिर आप छोड़ दिया करना, आप दूसरे दिन करना स्टार्ट करते हो। ऐसे करते करते जैसे जैसे आप उन दिन को कम करते हो जिसमें आप कुछ काम नहीं करते हो, जो आपका गोल नहीं है, मतलब जो आपकी हैबिट नहीं है, उस चीज़ को कम करते हो, उस दिन को कम करते हो, तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है और आप जो हैबिट अचीव करना चाहते हो, जो कुछ भी आपका गोल है अचीव करना चाहते थे, वो अचीव हो जाता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी लाइक कि आप हम लोगों के दिमाग में क्या होता है कि हम कंसिस्टेंसी को इस तरीके से देखते हैं कि आप यहाँ पे शुरुआत करेंगे और यहाँ से एकदम सीधे सीधे जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी इस तरीके से वर्क नहीं करती है। कंसिस्टेंसी इस तरीके से वर्क करती है। इट्स लाइक जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आप नीचे भी आ सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप नीचे आओगे आप में एक डिसअपॉइंटमेंट आएगी, है ना। आप डिसअपॉइंट हो जाओगे आपके परफॉर्मेंस से, और इस कारण आप कंसिस्टेंस होना रोक सकते हो। ये जो ग्राफ है वो नीचे आने के ऊपर जाने के बजाय और नीचे आने लगेगा। इसलिए जब भी आप कंसिस्टेंसी के बारे में सोचते हो तो ये सोचो कि कैसे अगर मैं एक दिन डाउन गया तो मैं कैसे इस दूसरे दिन को भी डाउन ना लेके जाऊँ, बल्कि भले मैं एक दिन डाउन गया लेकिन मैं दूसरे दिन को मैं वेस्ट नहीं करके ऊपर लेके जाऊँगा। तो दिस इज़ द कंसिस्टेंसी। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंसिस्टेंट कैसा रहा जाए। तो सबसे पहले हमारी जो आदत है, हम जो गुड हैबिट्स अपने लाइफ के अंदर लाना चाहते हैं, हम वो देखेंगे कि कैसे लाए अपने अंदर। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। जब अपना गोल अपनी आइडेंटिटी से जुड़ा होता है ना, तब गोल झक मार के अपने पास आता है ना। तो सबसे पहले हमें चूज़ करना है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, क्या हम डिसिप्लिन रहते हैं कि नहीं, क्या हम जो बोला हुआ करते हैं कि नहीं, क्या हम खुद पे भरोसा करते हैं कि नहीं। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो शायद ही आप उस हैबिट को रेगुलर बेसिस पे कर पाओगे। अगर आपका एक दिन छूट गया तो क्या पता आप दूसरे दिन भी सेम वो चीज़ करोगे, जिसके कारण आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। इसलिए सबसे पहले आपको तो अपनी आइडेंटिटी ही चेंज करनी पड़ेगी, जिसके कारण आप जो हैबिट करना चाहते थे वो आप रेगुलर करने लगोगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे राहुल नाम का लड़का है जो सिर्फ बैड हैबिट्स करना चाहता है। ऐसा कहो कि उसकी आइडेंटिटी वो चेंज नहीं करता, वो सिर्फ सोचता है कि हाँ मैं अपनी गुड हैबिट्स लेके आऊँ। लेकिन वही विराट नाम का आदमी जो ये सोचता है कि मुझे अगर अच्छा इंसान बनना है तो मुझे अच्छे इंसान की तरह ही रहना पड़ेगा। उसका जो गोल है वो आइडेंटिटी बेस्ड है, जहाँ ये आइडेंटिटी बेस्ड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सोच रहा है कि वो गोल्स को, मतलब जो हैबिट्स है वो सिर्फ एक्शन में करेगा जो जब भी उसका मन करेगा, कब नहीं। लेकिन क्या होता है इस केस में, जहाँ पे विराट जो है वहाँ पे उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज करी है। वहाँ वो सोचता है, फॉर एग्जांपल विराट कोहली का ही ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ जहाँ वो सोचता है कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बनूंगा, तो वो बैट्समैन के लाइफ में ऐसी क्या हैबिट्स होंगी जो वो फॉलो करेगा जिससे वो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बन सके, ठीक है, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर बन सके। तो इसलिए वो डाइट लेता है, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करता है बैटिंग की, और अपना स्टेमिना को बिल्डअप करता है, और ओवरऑल अपनी हेल्थ अच्छी रखता है और ओवरऑल मेंटेन रहता है अपने बॉडी को। लेकिन यही जहाँ पे इसने अपनी आइडेंटिटी
बेस्ट गोल्स को नहीं चुना, गोल मतलब अपनी आइडेंटिटी चेंज करने के बारे में नहीं सोचा, वही ये 2 दिन करता है फिर 3 दिन छोड़ देता है, फिर वही मतलब कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो एक कैरेक्टर है ही नहीं बिल्ड जो ये सोचता हो कि ऐसा कैरेक्टर कि ये जो कैरेक्टर है वो कभी लाइक कुछ बैड हैबिट कर ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि इस तरीके से की थिंकिंग है, इसलिए वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। वही विराट कोहली कंसिस्टेंट रह पाता है सालों तक। तो जब हम, मेरी बैटरी डाउन हो गई इसलिए मेरी नज़र आवाज जा रही है, ब्लिंक करेगा थोड़ा सा, इट्स नॉट ब्लिंकिंग राइट, ओके एनीवेज लीव। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि कैसे आप आइडेंटिटी को अपने आप में इनबिल्ड करके गोल्स तक अचीव, मतलब गोल्स तक पहुंच सकते हो अपने, जो कुछ भी तुम्हारा गोल्स है, ठीक है। ये हाथ या मेरे लूम दूर चला जाता है। तो अपने गोल्स को गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो हमने आइडेंटिटी डिस्कस कर लिया। सेकेंड थिंग इज़ प्रोसेस। देखो मोस्ट ऑफ द लोग ये गलती करते कि भाई मैं इस गोल तक अचीव नहीं करा, है ना। मैं फॉर एग्जांपल मैंने ये गोल सोचा कि भाई मैं आने वाले 2 हफ्ते में 30 किलो का वेट उठाऊंगा, मतलब 30 किलो का डंबल उठाऊंगा फॉर चेस्ट प्रेस। तो अब उसको लेके जो प्रोसेस है, क्या वो मेरी सही है क्या नहीं। फॉर एग्जांपल अब मुझे तो वो 30 केजी के वेट को उठाने के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्या कि प्रोग्रेशन की, जहाँ पे मैं हर वीक प्रोग्रेस करूँ अपने रेप्स में और वेट में, तब जाके मैं वो 30 केजीज तक पहुँच पाऊँगा। वही मुझे डाइट भी चाहिए जिसमें हाई प्रोटीन हो, जिसके कारण मेरे अंदर वो प्रोटीन बने। लेकिन वही अगर मैं सिर्फ ये सोचूँ भाई मुझे वो 30 केजी उठाना है, 30 केजी उठाना है और मैं प्रोसेस कुछ भी ना करूँ, तो मैं उस गोल को अचीव ही नहीं कर पाऊँगा। इसलिए फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द गोल। अगर तुम अपनी प्रोसेस को ही अच्छी नहीं रखोगे, अपने जो प्रोसेस है, जो कुछ भी प्रोसीजर होता है उस गोल तक पहुंचने के लिए, अगर तुम उसे ही ठीक से नहीं करोगे तो तुम्हारा जो गोल है, तुम वहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अपने प्रोसेस को ठीक करना ज़रूरी है रादर दैन जस्ट थिंकिंग अबाउट द गोल, ओके। थर्ड मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो कंसिस्टेंसी जो होती है ना सबके दिमाग में कि मैं आज यहाँ पे हूँ तो मैं एकदम तुरंत ऐसे धीरे धीरे एक एक दिन में बढ़ता चल जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समटाइम्स तुम सेम इक्वल लेवल पे हो सकते हो और तुम्हें ग्रो करने के लिए थोड़ा टाइम लगे। फिर से एग्जांपल लेते हैं जिम का। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं 30 किलो तक पहुँचूँ, तुम्हारा गोल है, लेकिन तुम्हारा एक हफ्ता तुम 25 केजी तक पहुँचे, लेकिन तुम सेकेंड वीक भी तुम 27.5 केजी तक नहीं पहुँचे, तुम 25 केजी पे ही अटके हो, तुम्हारे उतने ही रेप्स निकल रहे, तुम्हारे 10 रेप ही निकल रहे जहाँ पे पहले भी उतने ही रेप निकल रहे थे। तो तुम सोचोगे यहाँ मैं प्रोग्रेस क्यों नहीं किया, है ना, यहाँ पे तो मुझे प्रोग्रेस होना चाहिए था। तो इसमें क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि हम जब प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते तब हमें लगता है कि हम कुछ तो गलत कर रहे हैं या फिर मुझे छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पे तुम्हें कोशिश करना चाहिए टिके रहने की। अगर तुम यहाँ पे टिके रहोगे तो तुम्हारा जो गोल है, जो तुम अचीव करना चाहते थे वो तुम अचीव करोगे जस्ट बिकॉज तुम कंसिस्टेंट रहे, 1% बेटर होंगे। जैसे कि तुमने सोचा होगा कि यहाँ पे तो मेरे 10 रेप निकल रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट डे इसको 11 रेप तक लेके जाऊँ, फिर 12 रेप तक लेके जाऊँ, फिर 13, फिर 14, 15 रेप तक लेके जाओ। फिर ऐसे करते करते तुम्हारा प्रोग्रेशन हो जाएगा। अब वो 25 किलो का डंबल तुम्हारे लिए हल्का होने लग गया। अब हो सकता है कि तुम 27.5 केजी के डंबल को तुम आराम से उठा सको और उसमें भी 10 रेप लगा सको, क्योंकि जो 25 केजी का जो डंबल था वो तुम्हारे लिए हल्का हो गया और वही 27.5 केजी का जो है डंबल है, अब वो तुम्हें उठाने में उतनी मुश्किल नहीं हो रही है। अब समझे कि हमें 1% बेटर होने की फोकस करना, ना कि 1 to 100% बेटर होने की फोकस करना है। हमें 1 to 1 मतलब 1% बेटर होने के बारे में ही सोचना है, ना कि एकदम 100%, ठीक है। तो दैट इज़ द वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। रुको मत, आगे बढ़ते रहो।